जय श्री राम। आदरणीय मित्रों, वर्ष 2021 की प्रमुख भविष्यवाणियों के वीडियो के क्रम में आइए चलिए अब बात करते हैं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बारे में। इनके नाम के दो अलग अलग तरह के रूप मिलते हैं। एक मिलता है वसुंधरा राजे और दूसरा वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे के हिसाब से इनके नाम का मूलांक यानी नामांक 7 बनता है, सिंधिया का 9 बनता है। तो वसुंधरा राजे सिंधिया, इसका मूलांक भी नामांक क्या बनेगा, नाम का मूलांक वो 7 ही बनेगा। तो सिंधिया शब्द अगर इनके नाम में जोड़ेंगे तब भी अंक 7 आना है और नहीं जोड़ेंगे तब भी 7 आना है। वैसे निर्वाचन आयोग में इनका नाम वसुंधरा राजे है। कई राजनेताओं के मामले में ऐसे होता है कि उनकी दो जन्म दिनांक है। इनकी भी 2 जन्म दिनांक है। इनकी एक जन्म दिनांक मिलती है 6 मार्च 1953 और दूसरी मिलती है 8 मार्च 1953। वर्ष 2003 के राजस्थान विधानसभा चुनाव के समय जब हमने पहली बार सीटवार भविष्यवाणी तैयार की तो उसका विश्लेषण करते समय, वे गणनाएं करते समय से लेकर के, यानी आज अगर हम बात करें तो 17 वर्षों से अधिक समय बीत गया। अब तक मात्र एक बार दिसंबर 2018 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में हमने वसुंधरा राजे की दोनों जन्म दिनांक से गणनाएं की और भविष्यवाणी दोनों में बिल्कुल 180 डिग्री वाली मिली। यानी जितनी वोटों से वे 6 मार्च से हार रही थी, 8 मार्च से उतने ही वोटों से वे जीत रही थी और आखिरकार वे अपनी सीट से जीती। तो इस मौके के अलावा भी कई अवसर रहे जिन अवसरों पर 8 मार्च सही सिद्ध हुआ और कुछ बातें और भी हैं जिनके विश्लेषण के आधार पर देखिए ये कह सकते हैं कि इनके लिए यही जन्म दिनांक लागू करनी चाहिए हम लोगों को, ज्योतिषियों को गणना है। मूलांक 8 मार्च 1953, मूलांक 8, भाग्यांक 2। मित्रों, 8 और 2 की युति और 2 और 8 की युति, ये युतियां दाम्पत्य के दृष्टिकोण से पीड़ित युतियां मानी जाती हैं। 2 और 8 की युति जो है, इस युति में यानी अगर किसी के मूलांक 2 है और भाग्यांक 8 है तो उस युति में तो अक्सर ये होता है कि दाम्पत्य होता ही नहीं है उस व्यक्ति का, उस जातक का। अगर सहयोग में, सहायक अंकों में कुछ अच्छे अंक हों तो प्रभु कृपा से चमत्कार हो और उसका दाम्पत्य हो भी जाए तो उस दाम्पत्य में सशरीर अलगाव होता है। मृत्यु जैसी बात भी होते देखी है। यानी 99.99% तो 2 और 8 की युति में विवाह होता ही नहीं, दाम्पत्य बनता ही नहीं, औपचारिक दाम्पत्य बनता ही नहीं है। अगर वे प्रकट युतियां हैं तब भी और अगर वे प्रच्छन्न युतियां हैं तब भी, प्रत्यक्ष में और प्रच्छन्न में। प्रच्छन्न युतियों में ऐसा उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के यहां मिलता है, उनके अंकों में प्रच्छन्न युतियां हैं, लेकिन हैं तो दाम्पत्य बना ही नहीं। लेकिन अगर ये इसकी प्रतियुति हो जाए यानी अंक 8 और 2 की युति हो जाए तो दाम्पत्य तो बनता है, लेकिन दाम्पत्य का सुख नहीं मिलता। अगर परिवार के मामले में बात करें तो दल के मामले में दल परिवार हो जाता तो वो सुख नहीं मिलता। किसी तरीके से सहयोगी अंकों से जैसे मंगल या बृहस्पति की कृपा मिल जाए तो फिर उस व्यक्ति को परिवार के सदस्यों, विशेषकर परिवार की महिलाओं के कारण से पीड़ा, भयंकर पीड़ा, कष्ट उठाना पड़ता है। भाजपा के बहुत बड़े
नेता है, बहुत बड़ा नाम है उनका, और वयोवृद्ध है। नाम नहीं लेंगे हम, भले चाहे आप समझ गए हैं कि न समझे हैं, उनके यहाँ ये तमाम बातें देखी जा सकती है। तो वसुंधरा जी के यहाँ पर मूलांक 8 और भाग्यांक 2 की युति से दाम्पत्य तो बना, लेकिन बहुत थोड़े समय, रेखांकित कीजिएगा, बहुत थोड़े समय के बाद वो दाम्पत्य विखंडित हो गया, अलगाव हुआ। कानूनी अलगाव बहुत बाद में हुआ। लेकिन अच्छी बात क्या रही? अच्छी बात यह रही कि इस दाम्पत्य विखंडन के बाद भी वसुंधरा जी का जीवन बर्बाद नहीं हुआ, राइजिंग हुई, उन्नति हुई, उनका जीवन उठा। निजी जीवन में बलि चढ़ी दाम्पत्य की, लेकिन जैसे एक तो ये होता है कि दाम्पत्य नष्ट होते ही व्यक्ति, महिला पुरुष जो भी बर्बाद हो गया, इनके यहां ऐसा नहीं हुआ। क्यों? ये कारण बताएगा आपको अंक 3। देखिए ये है 8 मार्च, तो मार्च का खुद का अंक जो है मासांक है वो 3 है, और उसके बाद में क्या है 20 फरवरी के बाद से लेकर 20 मार्च तक यहाँ चलित का अंक भी 3 होता है। तो यहाँ अंक 3 दोहरे रूप में हो गया। तो दोहरे रूप में हो गया, नतीजा क्या है? बृहस्पति का इतना अच्छा साथ मिल गया। तो इस बृहस्पति के साथ के कारण से क्या है, इनके व्यवहार में चुंबक है। इनके लिए कहा जाता है कि जब भी कांग्रेस की सरकार होती है और ये प्रतिपक्ष में होती हैं, तो कांग्रेस की सरकार के आखिरी समय में ये यात्रा निकालती हैं और सीटें बटोर कर ले आती है। भाई अब तक तो 2 बार यही हुआ है। ये परिवर्तन यात्राएं, जागरण यात्राएं, जागरूकता यात्राएं, कुछ भी नाम कह लीजिए, वो निकालती हैं और ठोक के भाव एक बार 121 सीटें, एक बार 164-65 सीटें ले आती हैं। वो क्या है? वो जादू। वो जादू है इनके यहाँ मासांक के रूप में, चलितांक के रूप में अंक 3 की कृपा। वो जादू है इनके चुंबकीय आकर्षण। तो देखिए ये चीजें बताती है कि इनकी जन्म दिनांक हमें 8 मार्च 1953 लेनी चाहिए। इस वर्ष 7 मार्च तक इनका जो है 68वां वर्ष चलने से अंक 5 है। ये अंक 5 इनका अगर मूलांक 8 के साथ देखें तो 8 इस 5 का विरोधी, और ये अंक 5 सीधे सीधे से क्या करता है, अंक 2 के साथ प्रबल मित्रता बनाता है। अंक 8 2 के साथ बैठकर 2 को भ्रष्ट कर दिया। अंक 5 मित्रता बनाता है, लेकिन 5 अस्थिरता का सूचक है, तो प्रबल अस्थिरता हो गई। 2 का अंक किसका है? पार्टी का, दल का, संगठन का। तो पार्टी में अस्थिरता की युतियां बन गई। अब इसके बाद में अगर हम ये देखें तो कैलेंडर वर्ष जो 5 है वो है, और इनकी आयु का अंक भी 5 है। तो ये बुध की प्रतिशत वाली मात्रा जो है बढ़ गई ना, तो इसकी जो भी युतियां अस्थिरता वाली वो बढ़ गई, तो अस्थिरता का प्रतिशत बढ़ गया। मतलब ये है कि 7 मार्च तक तो पार्टी में इन्हें लेकर मतलब इनसे संबंधित अस्थिरता दिख रह सकती है। बल्कि ये कहा जा सकता है कि इनके दृष्टिकोण से देखें तो पूरी पार्टी में ही 7 मार्च तक बड़ी अजीब सी अस्थिरता, उथल पुथल का भाव और इनके प्रति विपरीतता का भाव रह सकता है 7 मार्च 2021 तक। तो क्या 8 मार्च से रात दिन में बदल जाएगी? नहीं, मगर देखते हैं क्या। तो देखिए 8 मार्च से बात करें तो 8 मार्च से इन्हें वर्ष लग जाएगा 69वां, उसका अंक होगा 6। वो जो 69 है ना, उसका मूलांक होता है 6। अब 69 का बृहदंक है ना 6 और 9, प्रथमांक कौन 6, द्वितीय अंक है 9। वो 9 जो है इनके भाग्यांक 2 का विरोधी है। तो अब ये दल में मंगल विरोधी हो गया दल के अंकों का, लेकिन किसका है मंगल? इनका है, तो प्रभुत्व तो रहेगा। तो 8 मार्च से पार्टी में इनका प्रभुत्व तो बढ़ेगा, उठापटक तो होगी। क्यों उठापटक होगी? क्योंकि दल का अंक पीड़ित है। तो ये तो सही है कि पार्टी में ऐसे और लोगों को लिया जा सकता है जो पहले इनके विरोधी रहे हों। जैसे अभी तक घनश्याम तिवाड़ी को तो लिया जा चुका, लेकिन घनश्याम तिवाड़ी जिस तरीके से इनके विरोधी थे, तो उस तरीके से इनके और भी ऐसे लोग पार्टी में लिए जा सकते हैं वर्ष 2021 में, कि जो वसुंधरा राजे के धुर विरोधी रहे हैं या आज भी हैं, लेकिन पार्टी में लिए जा सकते हैं, ये समीकरण। लेकिन उसके बाद भी चूंकि मंगल इनके साथ है, इसलिए
वो उठापटक होने के बाद भी कहीं न कहीं केंद्रीय नेतृत्व को, आला कमान को इनके पक्ष में कितने ही प्रतिशत सही जाना पड़ेगा, इनकी प्रतिष्ठा, इनकी पकड़, इनकी मजबूती बढ़ेगी और इन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। देखिए यहां एक खास बात और है, असल में वसुंधरा राजे के अंक तो पार्टी के अंक, गठबंधन के अंक, दल के अंक शुरू से ही पीड़ित है। भाई घर की दहलीज के, देहरी के अंदर जो अंक दाम्पत्य के होते हैं ना, दल में वही अंक दल के होते हैं, गठबंधन में वही अंक गठबंधन के होते हैं। देखिए अगर इनके 2003 से 8 के पहले कार्यकाल की बात करें तो इनके खिलाफ सबसे बड़ा मोर्चा जो 5 बड़े वरिष्ठ भाजपाई लोगों ने खोला था, कौन थे वो? भाजपाई तो थे, इनके साथ के मंत्री, इनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। उसी तरीके से अगर हम देखें तो अभी भी, जैसे अब तो खैर हनुमान बेनीवाल की आरएलपी जो है पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, एनडीए से अलग हो गई है राजस्थान में, लेकिन वो गठबंधन जब किए हुए थी तब भी हनुमान बेनीवाल तो बराबर वसुंधरा राजे पर राजनीतिक आक्रमण तो छोड़िए, निजी आक्रमण भी करने से नहीं चूके, है ना। तो ये तो तय है कि वसुंधरा राजे के लिए गठबंधन जो है वो कभी भी सुखद नहीं है। पार्टी भाजपा अगर किसी से गठबंधन करेगी तो इनके लिए तो पहले दिन से ही पीड़ाकारी हो जाएगा। अब वर्ष 2021 में जब इनके उठापटक के बाद प्रभुत्व की बात आएगी तो यहां हम एक विशेष चर्चा करना चाहते हैं। हम अपने कई आलेखों में, कई भाषणों में, कई वीडियो में कह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी में 3 लोगों के बहुत बड़ा शत्रुहंता योग है। और हमारे इस वीडियो के माध्यम से ये बात हर भाजपा नेता को, छोटे से बड़ा, वार्ड मेंबर से लेकर के प्रधानमंत्री तक के हर नेता को ये जान लेनी चाहिए। बल्कि मित्रों हम तो ये कहते हैं कि हमारा ये वीडियो, इस वीडियो में से ये जो अब टुकड़ा है आगे बोलने वाले, ये टुकड़ा आप हर भाजपा कार्यकर्ता से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक, जेपी नड्डा जी और मोदी जी तक पहुंचाइए। क्या कि भाजपा में 3 लोगों के शत्रुहंता योग हैं। सबसे पहले नंबर पर आते हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी के यहां शत्रुहंता योग 99% है। कितना? 99%। उसके बाद शत्रुहंता योग है वो है वसुंधरा राजे का। कितना? 80%। उसके बाद शत्रुहंता योग किसका है? बीएस येदियुरप्पा का। कितना? 60 से 65%। अब ये होता है क्या? देखिए जिस व्यक्ति के शत्रुहंता योग होता है ना, उस व्यक्ति के विरोध में जो भी आता है वो ठीक वैसे ही कुचला जाता है भाग्य के द्वारा, कि जैसे कोई बुलडोजर के सामने आता है तो कुचला जाता है। वो आदमी जो है या तो नष्ट हो जाता है। ये जो शत्रुहंता योग वाले हैं ना, फिर से समझिए, ये जो शत्रुहंता योग वाले लोग होते हैं ना, इनके सामने सीधे डायरेक्ट फाइट, सीधे विरोध, सीधी लड़ाई में जो भी आता है वो पिस जाता है, या तो नष्ट हो जाता है या फिर इन्हीं की शरण में आ जाना पड़ता है। नरेंद्र मोदी के राजनीतिक करियर के उदाहरण देख लीजिए। और जिन्होंने इनसे सीधी लड़ाई मोल नहीं ली, वो कालांतर में फिर इनके साथ इनके मित्र हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी के यहाँ पर ये उदाहरण आप प्रचुर मात्रा में देख सकते हैं। केशु भाई से लेकर काशीराम राणा, सुरेश मेहता और भी बहुत से लोग हैं। किस किस का नाम गिनाए? वसुंधरा राजे के यहाँ देख लीजिए, बीएस येदियुरप्पा के यहाँ देख लीजिए। तो ये जो वसुंधरा राजे के प्रकरण में हम बात कर रहे हैं, तीनों ही लोगों के यहाँ देख लीजिए। येदियुरप्पा वाले वीडियो में हम ये बात करेंगे, वहां भी नरेंद्र मोदी जी के वीडियो में वो बात वहां भी करेंगे। तो इसलिए पार्टी में 8 मार्च से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक उठापटक तो होगी। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि वे इनके विरोधी हैं तो उनको इनके यहां पर जो शत्रुहंता युति है उससे डरना चाहिए। और दूसरा, इनके 69वें वर्ष में, यानी 8 मार्च से आगे जो 69वां वर्ष है, वहां जो युतियां बन रही है, वहां जो इनका अंक 9 भारी है, उससे डरना चाहिए। क्योंकि कमोबेश ही सही, ऊपर नीचे ही सही, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व यानी आला कमान को भी इनके साथ आना पड़ेगा।
और मान सकते हैं कि 8 मार्च के बाद पार्टी में इनकी स्थिति मजबूत होगी। और हमारी स्थिति कब मजबूत होगी? जब आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे। कर लिया है, अच्छी बात है। हाँ, नहीं किया है तो कर लीजिए। और हमारी स्थिति, आपके साथ हमारा संबंध कब मजबूत होगा? जब आप ये जो बेल आइकन है इस पर आप टच कर देंगे, इसे छू देंगे, इसे दबा देंगे, तो फिर क्या होगा कि इस तरीके की सभी भविष्यवाणियां, सभी विश्लेषण, सभी वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचेंगे। बस आज इतना ही। आज के आनंद की जय। जय श्री राम।